आशुतोष, ये चुनाव लालू यादव की गैर मौजूदगी में जब तेजस्वी यादव आरजेडी के पोस्टरों पर पूरी तरह से छा चुके हैं, नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज पर होने के साथ साथ क्या तेजस्वी यादव की एक्सेप्टेंस का चुनाव भी होगा? देखिए, बिहार के अंदर तीन बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज है। जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है और बीजेपी है। और अभी तक के चुनाव में देखने में आया है, कम से कम पिछले तीन चुनाव में, कि जो दो पॉलिटिकल पार्टी एक साथ रही है उसको एडवांटेज रहा है। 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जनता दल यूनाइटेड ने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आरजेडी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, और उसके बाद वो सरकार में आए थे। तो जो दो गठबंधन इस वक्त है, आप जनता दल यूनाइटेड बीजेपी बिल्कुल एक साथ साथ खड़े हुए हैं। एनडीए की तरफ से साफ ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार उनके नेता होंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब छोटी बहुत छटपटाहट आपको चिराग पासवान में दिखाई पड़ती है, या जीतन राम मांझी में दिखाई पड़ती है, या सहनी में दिखाई पड़ती है, लेकिन असल सवाल यह है कि कौन सा गठबंधन अपने साथियों को मजबूती के साथ रख सकता है। अगर 2015 के अगर हम विधानसभा चुनाव के अगर वोट परसेंटेज को देखें तो उस वक्त भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी थी सीटों के मामले में, लेकिन जो वोट परसेंटेज था, वोट परसेंटेज के हिसाब से 24% उनका वोट था, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी थी और 18.8% था। अगर इस बार अगर बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड अगर ये दोनों साथ आते हैं तो 2015 के हिसाब से करीब 40% वोट इनका बैठता है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी का जो पलड़ा है वो कमजोर दिखाई पड़ता है। लेकिन हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, उसके अरिथमेटिक्स अलग होते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, तो तेजस्वी ने अभी तक अपने आप को इतना साबित नहीं किया है कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता बार बार पैदा भी नहीं होते। लालू में जो करिश्मा था, जो अर्दीनेस था, जो चीजों को समझने की जो खूबी थी और अपने ईगो को हटा के गठबंधन साथियों को लाने का जो जज्बा था, वो अभी तेजस्वी को दिखाना पड़ेगा। तेजस्वी को तस्तरी में राजनीतिक उत्तराधिकार तो मिल गया है, लेकिन क्या वो लालू यादव के असली उत्तराधिकारी की नियति तो यही हुई है कि आज वो एक भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। और इसी से मैं सवाल आलोक जी आपके पास ले जाती हूँ। ठीक है, करिश्मा था, लेकिन उस करिश्मा की नियति जिन वजहों से भी है भ्रष्टाचार के मामले में, वो इस वक्त जेल में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण बिहार की राजनीति जाति आधारित रही है और रहती है, एक सच्चाई है, सत्य है। वहां की पार्टियां सामने का फ्रंट होती है, लेकिन कौन सी पार्टी किस जाति को अपने साथ लेकर आती है, ये गठबंधन की मजबूती या कमजोरी को निश्चित करता है। ऐसे में जब आप अभी देख रहे हैं अभी के समीकरण, क्या समझ में आता है? नहीं है कि जातिवाद एक आज भी भारत की सच्चाई है, लेकिन यदि आप देखिए जाति के आधार पर ही होता तो लालू जी को इससे अधिक, मतलब उनकी पार्टी को, आरजेडी को और अधिक ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए था। इसलिए भ्रष्टाचार वर्षों से हम देखते रहे। लालू जी जब आए 89 तब मैं खुद पटना में था, इसलिए मेरा तो मानना है कि कई बार उसके बाद वो 15 साल राज करते रहे। हम लोग आप कितनी बार चर्चा करते रहे कि भ्रष्टाचार मुद्दा होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको राज करने का मौका मिला। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जो उत्तराधिकार में जो मिला उस तरह से काम जो नहीं करते हैं, ये अजीत सिंह आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए खाली तेजस्वी को न कहिए, जो लोग ठीक से उत्तराधिकार को, चरण सिंह, मैं बताता हूँ आपको, चरण सिंह मुजफ्फरपुर उस इलाके में भी आज भी, मैंने बिहार में एक समय में उनका नाम चलता था, जिसके बल पर चाहे जनता पार्टी में थे लेकिन नीतीश या उन सब लोगों को उसका लाभ मिला। तो ये सही है कि जातिवाद के साथ काम भी बोलेगा, या उन्होंने क्या उनके साथ उत्तराधिकारी जनता से कितना जुड़े हैं, वही समस्या सबसे बड़ी आरजेडी के लिए है। और जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि जिस तरह से उनको संभालना चाहिए था आरजेडी को, वो बिखरी हुई है। लालू जी जेल में हैं, वो उन्होंने लोगों को जुबान दी थी, उसका लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि चुनाव में भाजपा भी या नीतीश भी उनके साथ में मिलकर के आपस में जो कांग्रेस पार्टी में होता था, वो एक दूसरे को हराने की कोशिश न करें। ठीक, ये सबसे बड़ी चुनौती ये होगी इस बार चुनाव में। ठीक है। और दूसरी चुनौती तो है ही कि कोरोना में कैसे लोगों के विश्वास को जीतना है, उनको मदद करने में कौन आगे रहा। बिल्कुल, ऐसे समय में जब कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, बिहार की जनता भी ये तय करेगी कि कोरोना के दौरान वो अपनी सरकार के कामकाज को कितना नंबर देते हैं।